कैसे मिलेगी 7,000 रुपये महीना देने पर 53,000 रुपये की पेंशन? कौन है बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर और दे रहा है कितना रिटर्न? क्या है एन्युटी ऑप्शंस आपके लिए और कितनी मिल जाएगी आपको पेंशन उन एन्युटी ऑप्शन से? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं 7,000 रुपये महीना तो 53,000 की पेंशन आपको कैसे मिलेगी और साथ में क्या ये 53,000 की पेंशन आपके लिए सफिशिएंट होगी या नहीं होगी और आपको करना पड़ेगा क्या उसके लिए। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे आप ले सकते हैं 53,000 की पेंशन सिर्फ 7,000 के कंट्रीब्यूशन से बिल्कुल लाइव। एनपीएस से आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर पर। आप गूगल में जब टाइप करते हैं एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर तो एनपीएस ट्रस्ट यानी कि एनपीएस पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर आ जाता है। तो जब यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, मान लीजिए कि अभी हम 25 साल के पर्सन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 7,000 का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, और अगर आप 60 ईयर की एज तक यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो गया 35 साल के लिए। और यहाँ पर आप जो है अपनी रिटर्न से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%। इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे कि रिटर्न कैसे आप यहाँ से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एन्युटी यानी कि जब आप का रिटायरमेंट एज आता है तो मिनिमम 40% पैसे से आपको पेंशन खरीदनी होती है। तो 40% पैसा जब हम यहाँ पर लेते हैं अपनी एन्युटी के लिए और आपका एन्युटी रेट यहाँ पर 6% लिया है सेफर साइड के लिए, और इसके बारे में भी अब हम आगे बात करेंगे कि 6% कैसे और क्यों लिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 29,40,000 रुपये। और यहाँ पर जब आपका कॉर्पस जो इकट्ठा होता है वो आपका कॉर्पस यहाँ पर 2,67 लाख रुपीज़ यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो टोटल कॉर्पस आपका 267 है। और यहाँ से जब आप अपना पेंशन लेते हैं, पेंशन क्योंकि आप 40% पैसे से ले रहे हैं तो आप करीबन 1 करोड़ रुपए यहाँ से अपनी पेंशन के लिए दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक एन्युटी प्रोवाइडर को अपना ये पैसा देना है और वहाँ से आपको रेगुलर पेंशन शुरू हो जाएगी और बाकी का पैसा 1.60 ये आप एज ए लमसम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ये आप इतना पैसा देंगे तो आप कितनी पेंशन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप मंथली पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 53,596 रुपीज़ जब आप 60 ईयर की एज पे आएंगे। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि क्या इतना पेंशन का अमाउंट सफिशिएंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हुआ कि अगर 50,000 रुपये की पेंशन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर मंथ कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये 53,000 की पेंशन आ जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप कितना रिटर्न अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब आप एनपीएस में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप पेंशन की बात कर रहे हैं तो आप टीयर 1 में ही आपने पैसा अपना लगा रखा है। तो टीयर 1 में जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जैसे कि SBI, LIC, UTI, ICICI, कोटक, HDFC और बिरला। तो देखिए लास्ट 10 ईयर का अगर हम रिटर्न यहाँ पर देखें तो ये जो रिटर्न है ये आज की डेट ये है आपका, सिंस इंसेप्शन डेट थी 15 मई कुछ की अलग थी तो यहाँ पर, और ये जो है लेटेस्ट वैल्यू है 29 जुलाई 2022 की लेटेस्ट वैल्यू है जो कि एनपीएस की वेबसाइट से हमने रिट्रीव की है। तो यहाँ पर देखिए 10 साल लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न है वो है 13.36% SBI में। और अगर हम बात करते हैं UTI की तो UTI में भी ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है 13.71%, ICICI में 13.56, कोटक में
13.57 और बाकी अगर हम सिंस इंसेप्शन यहाँ पर चेक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं SBI से लेकर बिरला, तो यहाँ पर 10, 12, 11 ऑलमोस्ट 12% और ये 14.65, 12.35, 11.42 का रिटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो कि सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया है, तो लास्ट 10 ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है UTI ने। और अगर हम सिंस इंसेप्शन यहाँ पर रिटर्न देखें तो देखिए यहाँ पर 11.12% का यहाँ पर रिटर्न है और जो सबसे बेहतरीन रिटर्न है वो है 14.65 जो कि HDFC पेंशन फंड मैनेजर ने यहाँ पर दिया है। यहाँ पे 10 से लेके यहाँ पे 14.65 का रिटर्न है यहाँ पर, तो हम इसको ओवरऑल 12%, 11% के करीब में मान लेते हैं। लेकिन आपका क्योंकि 100% पैसा यहाँ पर नहीं जा रहा, ओनली 75% या फिर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपका पैसा यहाँ पर जा रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं कि कितना पैसा आपका जा रहा है। यहाँ पर एक्टिव चॉइस अपना इन्वेस्टमेंट ले रखा है, तो अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो यहाँ पर आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये देखिए 75% आप मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है 50 साल की उम्र तक ही है। उसके बाद जो है आपका अलोकेशन हर साल कम कर दिया जाएगा और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ 5% ही अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आपकी एज 50 कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपका जो इक्विटी अलोकेशन है 75%, 50 की एज में 51 में 72.5, 70, 67.5, 65 इस तरीके से चलता है। ये हम बात कर रहे हैं एक्टिव चॉइस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर ऑटो चॉइस का चुनाव किया था तो ऑटो चॉइस में ये देखिए एसेट क्लास E, एसेट क्लास C, एसेट क्लास G, यहाँ पे 75% आपका पैसा है, 10% C क्लास में है और 15% G क्लास में है। तो ये हुआ आपका अलोकेशन अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न आपका आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम अब रिटर्न के चार्ट पे वापस आते हैं तो आपने यहाँ पर देखा था, अभी हमने E क्लास का रिटर्न आपको दिखाया था कि अराउंड 10 to 12% आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपका C क्लास यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो रिटर्न आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे सिंस इंसेप्शन है 9.85, 9.30, 8.83, 9.80, 9.47, 9.57, 8.52 और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अराउंड 9% आप इसको मान के चल सकते हैं कि अराउंड 9% आपका कॉर्पोरेट से यहाँ पर रिटर्न आने वाला है। अब बात करते हैं G क्लास यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो पैसा इन्वेस्टेड है, वहाँ पर देखिए 9.07, 9.94, 8.12, 8.46, 8.44, 9.9 और 9.09, 7.53। तो यहाँ पर अभी भी हाईएस्ट देखिए HDFC में यहाँ पर रिटर्न है और पैसा कहाँ निवेश कर रखा है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। सारे लिंक जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ओवरऑल जहाँ पर हमने बात की थी 10% यहाँ पर आप ओवरऑल इसका रिटर्न पे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10% का रेट ऑफ रिटर्न हुआ। अब बात आती है कि एन्युटी का रेट हमने 6% क्यों लिया। देखिए अब आते हैं हम एन्युटी रेट के ऊपर कि आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। तो उसके लिए जो यहाँ पे हमने पेंशन खरीदी थी 1,07,00,000 रुपए से खरीदी थी, लेकिन फिर भी रफ फिगर के लिए हमने यहाँ पर इसकी अगर हम वैल्यू लिख लेते हैं 60 साल की उम्र में, ये आज के सिटीज़न, क्योंकि अगर आप 60 साल की उसमें लेने वाले हैं तो ये फ्यूचर कैलकुलेशन प्रेजेंट में दिखाना मुश्किल है, तो इसीलिए यहाँ पर एज 60 ईयर लिया है सब्सक्राइबर का। और अगर आप यहाँ पर जो डिटेल्स ली हैं लाइक मैरिड और स्पाउस एज इज़ जस्ट 1 ईयर लेस, यहाँ पर आप अगर 1 करोड़ से पेंशन खरीद रहे हैं, मंथली पेंशन आपको आने वाली है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको सबमिट हमने किया तो ये है पेंशन अमाउंट। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन अब आप कौन सा लेते हैं उसके ऊपर आपकी पेंशन निर्भर करती है। तो देखिए अगर आप रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस से पेंशन खरीदते हैं, यानी कि जो आपने 1 करोड़ रुपये दिया वो अगर आपको वापस मिल जाता है
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6.43 की पेंशन। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ से एन्युटी फॉर लाइफ सिर्फ आपको जब तक आप हैं आपको पेंशन मिलेगी, तो यहाँ पर 6.43 का रिटर्न आपको मिला। अगर आप जॉइंट लाइफ चाहते हैं, मतलब आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, तो यहाँ पर 6.51% का रिटर्न यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ से आप पेंशन बाय कर सकते हैं, और एक बार आपने जिस भी कंपनी से पेंशन का चुनाव कर लिया आप उसको बाद में बदल नहीं सकते। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ पर आपने पेंशन लिया तो आपको पेंशन यहाँ से मिलेगी, लेकिन जो आपका परचेज प्राइस है वो आपको वहाँ से वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 8%। कुछ कंपनी जैसे 7.94, 8%, 8.26%। तो आप इस चार्ट में से देख के अपना पेंशन फंड मैनेजर यहाँ से चुन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अब जाहिर सी बात है ये जो पेंशन है यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिटर्न इसका कम इसलिए भी लिया है क्योंकि जो ये पेंशन अमाउंट आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, ये मंथली पेंशन का अमाउंट है 1 करोड़ रुपए से, तो ये जो पेंशन अमाउंट है ये पूरा टैक्सेबल है। यानी कि ये पेंशन उस समय में आपके अकाउंट में या फिर आपकी इनकम में ऐड की जाएगी और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल रहेगी। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो फिर यहाँ पर इसीलिए हमने इसको 6% पे लिया है। तो यहाँ पर आपको 50,000 की पेंशन अगर आप 7,000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आपको 35 साल के बाद में मिलेगी। लेकिन एक अब बहुत बड़ी बात आती है कि क्या 53,000 की पेंशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप 40% पैसे के नहीं चुनते हैं और इसको आप ऑलमोस्ट सपोज 60% तक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए पेंशन का अमाउंट आपका 80,000 रुपीज़ हो गया, और आप इसको 100% करते हैं तो 133,990। लेकिन फिलहाल हम इसको 40% ही रहने देते हैं, तो वही आपकी 53,000 की पेंशन। लेकिन 53,000 की पेंशन आज से 35 साल के बाद में माइट नॉट बी सफिशिएंट। तो देखते हैं कि इसकी आज की डेट में 53,000 जो आपको 35 साल के बाद में मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या रहेगी। 50,000 रुपये की पेंशन, यहाँ पे रफ फिगर 50,000 आपकी फ्यूचर वैल्यू है। 35 साल के बाद में अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 7%, इन्फ्लेशन अगर हम 7% मान लेते हैं, कंपाउंडिंग हमारी 12 महीने की चल रही है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो आपके जो 50,000 की पेंशन मिलने वाले हैं उसके वैल्यू आज की डेट में है 4345, यानी कि 4,345 रुपये के बराबर ये 50,000 की वैल्यू होगी। तो 50,000 रुपये के लिए प्लान करना तो अपने आप में कोई खास बात नहीं है। इसीलिए या तो आपको अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको इंक्रीज यहाँ पर करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपको दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप यहाँ से अपना पेंशन कॉर्पस इंक्रीज कर सकते हैं, और या फिर आप जो 60% आपका पैसा है उसको आप उस समय में म्यूचुअल फंड में निवेश करके SWP के थ्रू में अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि ये जो पेंशन का 53,000 रुपये अमाउंट है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहने वाला है फ्यूचर में। अगर आप आज से 30-35 साल के बारे में बात करें, आप इसको लाइव भी समझ सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं अपना पुराना टाइम, और पुराने टाइम में अगर आप का जो एक्सपेंस था वो 5,000 या 10,000 रुपये था, तो आज आप समझ सकते हैं कि वो 5 या 10,000 रुपये का एक्सपेंस 50,000 रुपये से लेके 1 लाख या फिर उससे भी ऊपर पहुंच गया है। तो फ्यूचर में भी यही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, और 50,000 रुपये की पेंशन 30-35 साल के बाद में जो लुक्रेटिव लग रही है वो उतनी लुक्रेटिव नहीं होगी। उसकी वैल्यू आज की डेट में करीबन 5,000 रुपये के करीब आप इसको मान सकते हो अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें तो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, और अगर आप चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग
करना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवा सकते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप रिकमेंडेशंस दे रखा है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। पूरे उसके स्टेप्स हमने दिए हैं ताकि आप उसको इजीली अपने आप कर सकें और सही इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा निवेश करें। या फिर अगर आप एनपीएस भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप 10% का रिटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि एनपीएस टियर 1 में जो इतना पेंशन आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है एनपीएस टियर 2 अकाउंट, जहां पे आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन लेके एक हायर कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन फेस को बढ़ाने के लिए और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने म्यूचुअल फंड में 5,000 निवेश करने पर कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं और 2 करोड़ रुपए या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए ज़्यादा पेंशन का अमाउंट और ज़्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट और प्लान्स को ऑप्ट कर सकते हैं और एक ब्लूप्रिंट के ज़रिए अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।